हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस लेटर पे बात करने वाले हैं जो 23 जुलाई को जारी हुआ है। ये लेटर अभी लोग सभी ग्रुप में है ना, हम देख रहे हैं कि सभी ग्रुप में ये शेयर हो रहा है। तो इस लेटर में थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि क्या 15 विषय में होगा सीजी सेट का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में, या फिर पूरे 34 विषय में सीजी सेट का एग्जाम होना है। तो इस लेटर में हम समझेंगे। इस लेटर में थोड़ी तो कमी है ना, प्रॉपरली जानकारी 100% जानकारी इसमें नहीं है। तो हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस लेटर के थ्रू हमें पता चल रहा है और किस में कन्फ्यूजन है, वो 1 या 2 दिन में वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस लेटर की बात करते हैं हम लोग। तो ये लेटर आपको मंत्रालय से जारी किया गया है। किसको? नियंत्रक को भेजा गया है, कंट्रोलर को, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को, है ना। लेकिन हम लोगों ने जैसे कि देखा था कि जुलाई में जो सेट एग्जाम हुआ है, जब उसका प्रतिवेदन व्यापम को भेजा गया था, तो ये प्रतिवेदन संचालनालय के द्वारा भेजा गया था, है ना, आयुक्त कार्यालय से भेजा गया था व्यापम को। लेकिन अभी क्या है, मंत्रालय से भेजा गया है कंट्रोलर को, सीजी व्यापम के। ठीक है, तो थोड़ा चेंजेस है इसमें। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आयोजन के संबंध में इसमें साफ देखेंगे तो विषयांकित आयुक्त, है ना, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त पत्र क्रमांक। अब देखिए ये पत्र क्रमांक जो है 574486 जो भी यहाँ पर है ना, 9/7/2024 के अनुसार। अब इस पत्र क्रमांक में क्या क्या चीज़ें कही गई है यही क्लियर नहीं है। बस जब ये पत्र क्रमांक हमें, अगर ये पत्र हमें मिल जाता तो इसमें हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाती कि उसमें क्या चीज़ बताई गई है ना। तो यहाँ पर अभी थोड़ा इसी में संशय की स्थिति समझ लीजिए। तो 9/7/2024 को उच्च शिक्षा संचालनालय से मंत्रालय को लेटर भेजा गया था, जिसके अनुसार 15 विषय, ये जो 15 नए विषय हैं, इनको जोड़ने की बात कही गई थी। तो देख सकते हैं 15 नए विषय यहाँ पर, है ना, इनको जोड़ने की बात कही गई थी। एवं शिक्षक को, पत्रकारिता एवं शिक्षक को आगामी दिसंबर 2024 में राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन के संबंध में प्रस्ताव प्रारूप एवं यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट की वेबसाइट से 15 विषयों के पाठ्यक्रम आदि की जानकारी संलग्न प्रेषित है। ठीक है, अभी इसको डिटेल में समझते हैं। एक मिनट देखिए यहाँ पर। उसके बाद लिखा है आपके द्वारा 21 जुलाई को 19 विषयों में परीक्षा संपादित की जा चुकी है। उपरोक्त 15 विषयों की परीक्षा यथाशीघ्र, वर्ड को आप याद रखेंगे, यथाशीघ्र आयोजित करने का कष्ट करें, यहाँ पर बोला गया है ना। तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो 100% हमें क्लियर होता है ना। तो सबसे पहले देखिए इस पत्र में एक चीज़ तो यह है कि दिसंबर में आपका सीजी सेट एग्ज़ाम होना है, फिक्स है। दिसंबर में सेट एग्ज़ाम आपका होना फिक्स हो गया कि डेट मिल गया हमें कि दिसंबर में सीजी सेट एग्ज़ाम होना है। अब बात यह आती है कि क्या इन 15 विषय में ही होंगे या फिर पूरे 34 विषय को शामिल किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें यह बोला गया है कि 15 विषयों को, 15 विषय हुआ नहीं था, है ना, तो इसको 15 विषयों को शामिल करने की बात कही जा रही है इसमें। और इसमें प्रस्ताव लिखा, इसमें देखिए लेटर क्रमांक जो लिखा, मैंने पहले ही बोला पत्र क्रमांक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जब तक ये पत्र क्रमांक हमें क्लियर नहीं हो जाता कि इसमें क्या बोला गया है, ये भी हो सकता है इस पत्र क्रमांक पत्र में कि दिसंबर जो 2024 में होना है वो सभी विषयों के लिए होना है, 34 विषयों के लिए होना है। देखिए पॉसिबिलिटीज को मैं बता रहा हूँ कि दिसंबर 2024 का जो सेट होना है 34 विषयों के लिए होना है। लेकिन हो क्या रहा है कि 15 विषय अभी नहीं हो पाया। अभी तो कितना, अभी ओनली 19 विषय में ही अभी सीजी सेट का एग्जाम हुआ है। तो इन 15 विषयों का एग्जाम जल्द से जल्द आप करा दीजिए, ताकि दिसंबर 2024 में सभी विषयों के लिए फिर से एक बार सेट, पूरे 34 विषय के लिए सीजी सेट एक बार कंडक्ट कराया जा सके। जिससे क्या होगा कि इन 15 विषय वाले जो है ना, इनको दोबारा मौका इनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर 19 सब्जेक्ट में सीजी सेट का एग्जाम जुलाई में हुआ है तो इनको एक बार मौका मिल चुका, तो अगर दिसंबर 2024 में एग्जाम होता है तो इनको फिर से मौका मिलेगा, 2 बार मौका मिलने वाला है इनको। तो सेम इन 15 विषयों वालों को भी ये दोबारा मौका मिलना चाहिए, ये लेटर में हो सकता है ना। मैं 100% इसको क्लियर नहीं हूं, क्योंकि ये मैं जो बोला ना, ये पत्र क्रमांक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पत्र क्रमांक में क्या चीज लिखा हुआ है, जो कि 1 या 2 दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बस 1 या 2 दिन बाद इसको हम लोग और डिस्कशन कर लेंगे, जब पूरा पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। अभी हम पता करवा रहे हैं ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि दिसंबर 2024 में सीजी सेट के एग्जाम होना है ना। अब बात यही आ रही है कि 15 विषय में होना है कि वो 34 विषय में होना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मेरे को पॉइंट लग रहा है कि अगर दिसंबर 2024 में अगर इन 15 विषयों का, है ना, दिसंबर 2024 में इन 15 विषयों का ही सीजी सेट का एग्जाम अगर कराना होता तो यहाँ पर यथाशीघ्र वर्ड यूज नहीं होता। देखिए नीचे में लिखा है कि उपरोक्त 15 विषयों में यथाशीघ्र आयोजित करने का कष्ट करें। क्योंकि अगर दिसंबर में अगर सीजी सेट का एग्जाम हो रहा है 15 विषयों में, मतलब व्यापम के पास काफी लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है ना, तो उनको यथाशीघ्र लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि आराम से व्यापम उतने में दिसंबर 2024 में तो इन 15 विषयों को कंडक्ट करा ही लेगा वो। लेकिन यथाशीघ्र वर्ड इसीलिए लिखा गया है ताकि जल्द से जल्द इनका एग्जाम कराया जा सके। और जहां तक मुझे लग रहा है इनका एग्जाम सितंबर में कराने की या फिर अक्टूबर तक कराने की बात कही जाएगी, जिससे कि इनको भी शामिल किया जा सके
सीजी सेट एग्जाम जो दिसंबर 2024 में होने की बात कही गई है। तो ये इन जो भी हम लोग लेटर को देखे, इसमें ये जो मेन पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है, जो निकल के आ रहा है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये मान के चलिए कि भाई 100% तो श्योर नहीं है कि क्या दिसंबर जो सीजी सेट एग्जाम हो रहा है 2024 में, है ना, दिसंबर में जो होने की बात कही जा रही है, क्या उसमें 15 विषय में ही होगा कि पूरे 34 विषय में होगा। लेकिन जहां तक मुझे ये पत्र के आधार पर तो यही लग रहा है कि 34 विषयों में सीजी सेट का एग्जाम होना चाहिए दिसंबर 2024 में, है ना, क्योंकि 15 विषय में अभी एग्जाम हुआ नहीं है, तो उनको शामिल करके अभी यथाशीघ्र उनसे करवाया जाएगा। यथाशीघ्र जब एग्जाम उनसे हो जाता है ना, और देखिए यथाशीघ्र इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ना अवर सचिव से लेटर भेजा गया है, मतलब मंत्रालय से लेटर भिजवाया गया है किसको, सीजी व्यापम को, ताकि इस पे थोड़ा काम फास्ट हो सके। क्योंकि संचालय से लेटर जाता है, नॉर्मली हम देखे हैं तो संचालय भेजता है, आयुक्त कार्यालय से जाता है लेटर व्यापम को, लेकिन अभी क्या है, ये अर्जेंट होने की वजह से इसको मंत्रालय से भेजवाया गया है सीजी व्यापम को, ताकि एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट होना चाहिए। तो यहां तक हम लोगों ने देखा क्या चीज देखे हम लोगों ने, सबसे पहले तो यही देखा कि दिसंबर 2024 में सीजी सेट के एग्जाम होना है। तो देखिए अब आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दिसंबर 2024 में अब सीजी सेट के एग्जाम होगा। जो नवंबर में हम लोग बोल रहे थे वो 1 महीने डिले है मान के चलिए, तो दिसंबर 2024 में आपका सीजी सेट का एग्जाम होगा। दूसरा, सब्जेक्ट कौन कौन से ऐड होने वाला था तो क्लियर हो गया, भूगर्भ शास्त्र है आपका, मानव शास्त्र है, संगीत है, नृत्य है, वेद है, व्याकरण है, नृत्य में कथक है, फाइन आर्ट में मूर्तिकला, योगा, शास्त्रीय गायन हो गया, शैल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मतलब एमबीए शामिल होगा, पत्रकारिता एवं शिक्षा, मतलब इतने 15 नए सब्जेक्ट अब क्लियर हो चुका है कि 15 नए सब्जेक्ट में क्या क्या शामिल होने वाला है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि दिसंबर 2024 में सीजी सेट का एग्जाम होना है, तो इसमें 34 विषय को जोड़ने की बात तो 100% अभी 100% नहीं है ना, बट ये समझ लीजिए कि लगभग 34 सब्जेक्ट में होने वाला है सीजी सेट के एग्जाम। क्योंकि यहाँ पर यथाशीघ्र वर्ड इसीलिए यूज किया गया है, अगर व्यापम चाहता है ना, अगर चाहता अवर सचिव जो मंत्रालय से लेटर अगर व्यापम को भेजा गया है तो उसमें डायरेक्टली बोला जा सकता था कि आप दिसंबर 2024 में, है ना, पूरे 15 विषयों में सीजी सेट एग्जाम कराइए। लेकिन यथाशीघ्र 15 विषयों में कराना है, मतलब यह है कि 19 विषयों वालों को एक बार मौका मिल चुका है, तो 15 विषय वालों को भी एक बार सितंबर में करीब मौका आपको मिलना चाहिए, सितंबर अक्टूबर के आसपास इनका भी एग्जाम करा दीजिए, ताकि दिसंबर 2024 में जब सीजी सेट के एग्जाम हो तो सभी विषयों को लेकर के एक बार पूरे, है ना, सभी विषयों को लेकर के एक बार फिर से सीजी सेट के एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि जो पत्र क्रमांक जो लिखा है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 1 या 2 दिन में आप लोगों को पूरी जानकारी इस पत्र क्रमांक को मिल जाएगा, उसके आधार पर हम जानकारी और 100% हम लोग अभी कर लेंगे कि क्लियर। ठीक है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि 34 सब्जेक्ट्स में होना है दिसंबर 2024 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पर, आगामी दिसंबर 2024 में राज्य पात्रता परीक्षा के आयोजन के संबंध में, है ना, को शामिल प्रस्ताव प्रारूप में यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बना दिया गया। ठीक है, ये हो गया पहला लेटर। अब हम देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं कंडीशन कि दिसंबर 2024 में अगर अभी लेटर हमें मान लो 1-2 दिन में लेटर में क्लियर हो जाता है कि 15 विषय में ही होने वाला है, तो हमें क्या करना है, हमें करना यही है कि हमें अलग अलग लेवल पे अपनी बात करनी है, ताकि क्या हो, एग्जाम को शामिल करवाना है हमें दिसंबर 2024 में, सभी सब्जेक्टों को 34 विषयों को शामिल हमें करवाना है दिसंबर 2024 में। क्योंकि 2019 के बाद सीजी सेट के एग्जाम सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सीजी सेट के एग्जाम 2 से 3 बार और कम से कम दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में तो सभी को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अतिथि व्याख्याता नीति भी ला दिया गया है, इसमें भी सीजी सेट या नेट एग्जाम को कंपलसरी कर दिया गया है लगभग, है ना, कि नेट या सेट एग्जाम वाले को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो जब तक सेट एग्जाम होगा नहीं तो हम एलिजिबल कैसे होंगे। तो सीजी सेट के एग्जाम दिसंबर 2024 में होने की बात जो कही गई है, उसमें हम शामिल करवाने की कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे सभी सब्जेक्टों को शामिल किया जाए। और वही जानकारी के आधार पर हम मान सकते हैं कि दिसंबर 2024 में 34 विषयों की बात कही जा रही है। क्योंकि इसमें भी जो डाटा मैंने इस पेपर के एनालिसिस पे इस आर्टिकल के बेस पे मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, तो और 1 या 2 दिन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और लेटर प्रॉपरली हमें और क्लियर हो जाएगा, तो फिर से मैं एक और वीडियो लेक्चर बना करके आप लोगों को 100% कर दूंगा, है ना, अपनी। ठीक है, और इसके बाद एक लेटर और है यहाँ पर, इसको भी हम लोगों ने देखा था कि इसमें सोशल वर्क सब्जेक्ट को शामिल करने की भी बात कही गई है। ठीक है, समाज कार्य को विषय को सम्मिलित करने के विषय में निम्नानुसार कार्यवाही कर। देखिए ये भी अवर सचिव से कहा गया है, आयुक्त कार्यालय गया है, मतलब अवर सचिव से कहा गया आयुक्त कार्यालय, मतलब इनका सिलेबस क्या होगा, इन सब चीज़ों को डिफाइन करने की बात कही गई है अवर सचिव के माध्यम से आयुक्त कार्यालय को। इनका सिलेबस आप ढूंढिए और उसके हिसाब से आप प्रतिवेदन बना करके फिर से भेजिए, ताकि व्यापम को भेजा जा सके। मतलब सोशल वर्क सब्जेक्ट भी शामिल हो सकता है, इसको भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा।
कि दिसंबर में चांसेस है कि पूरे 34 सब्जेक्ट का होना है, जिस हिसाब से लेटर को हम लोग देखे हैं। और बाकी जैसे ही इसका अपडेट आता है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अभी तक के लिए तो यहीं तक जानकारी है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।